दोस्तों साथियों, महाराजा बिजली पासी का सभी नाम जानते हैं। महाराजा सातन पासी का ज़्यादातर लोग जानते हैं जो सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हैं। तो आइए आज हम महाराजा सातन पासी के विषय में चर्चा करते हैं। एक ऐसा समय था सन 1980 से और 1985 के आसपास तक मैं महाराजा सातन पासी संस्थान का उत्तर प्रदेश लेवल का सदस्य था। लेकिन मैं बेरोजगार था और छेदीलाल सल्त्याती उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्हीं के खर्चे से आते जाते थे। 3 दिन 4 दिन पहले जाना, 2-3 दिन बाद वापस आना। और शुरुआती दौर में तो वहाँ झाड़ियाँ काटना, तंबू लगाना, ये सब हम लोग किया करते थे। लेकिन मंच पर हमने कई लोगों से वहाँ बात की। सत्यार्थी से भी कहा, एक कोषाधिकारी उस समय जय सिंह थे, वो लिखते हैं जय सिंह, लिख हैं पासी। आज भी उनको सिंह लिखने पर बड़ा गर्व है। खैर, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन किसी ने, हमने सबसे कहा कि टाकीज सबने देखी होगी, टाकीज में किस तरह सीटें लगती हैं। यहाँ मंच उल्टा बन रहा है। मंच ऊंचा बन रहा है, लेकिन मंच के आगे जो लोग बैठेंगे वो ढाल नुमा बना हुआ है। आप इसको उधर बनाएं। लेकिन नकार खाने में तूती की आवाज़ जैसे नहीं, क्यों बेरोजगार थे, मुझे कुछ। और हुआ ये 2-4 साल बाद हमने देखा कि ऐसे अंधों के राज में वहाँ चलना उचित नहीं है। एक आपको छोटी सी घटना बता दें। महाराजा सातन पासी किले पर 83-84 में शिवबालक पासी प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे, राज्य मंत्री थे, अब हमें याद नहीं। और कल मेला है, आज बैठक थी पासी समाज की। 300-400 आदमी बैठा और यहाँ पर तमाम तरह की चर्चाएं हुई। उसमें एक चर्चा के बिंदु पर हम आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। ये हुआ कि पासी समाज के लोग अपने नाम का आगे क्या लिखें। सब लोगों ने, कोई वर्मा लिखता तो कहे वर्मा लिखो, कोई रावत लिखता कहे रावत लिखो, कोई चौधरी लिखता कहे चौधरी लिखो, कोई भार्गव लिखता भार्गव लिखो, कोई कहे राजवंशी राजवंशी लिखो। अरे तमाम नाम आए। मेरी तो कोई कीमत नहीं थी। हम भी एक तरह से स्टाम्प नुमा थे। शिवबालक पासी ने कहा कि मैं आज जितने भी यहाँ लोग, क्यों कभी एक आधे उद्योगपति भी उसमें बैठे थे, पूरी इंडिया के लोग भी बैठे हुए थे, आए थे इंडिया भर के लोग, 1-2 कर प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मालूम है ना मेरा नाम? तो कहा हाँ, सबको मालूम है। तो कहा आप बताइए, मैं इस समय पावर में सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ? तो सबने स्वीकार किया, भाई मंत्री थे, पुलिस फोर्स भी लगा हुआ था उस समय किले पर, उनकी वजह के कारण। तो कहा जब हमको पासी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोग पासी क्यों नहीं लिखते हो? और जब जात का सर्टिफिकेट बनवाने जाओगे तो पासी ही मिलेगा, तब रावत का नहीं मिलेगा। और यहाँ बात आती है, एक हरदोई के सांसद हैं अशोक कुमार रावत। इस वीडियो के माध्यम से अगर आप इतने दिलेर हो तो रावत की जगह पासी लिखो, तो हम समझें कि तुम दिलेर हो। जनता के लिए तो तुम मीठी मीठी बातें कर लेते होगी, लेकिन जात की अगुवाई करने के लिए रावत शब्द मैं उचित नहीं मानता हूं। खैर, तुमने जो बात कही है मैं उसका आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको शुभकामनाएं देता हूं। क्यों आप सांसद हैं? तो दोस्तों साथियों, अब महाराजा सातन पासी के विषय में और बता दें। पासी ऐसी जाति जो एक दूसरे की कभी सुनना नहीं चाहता है, और हमारे जैसे क्यों बात सुनेंगे? अरे हम अरब परब खरबपति होते, हेलीकॉप्टर से चक्कर लगाए होते तो सब मानते, अरे भाई हाँ, ये शिव भारती पासी हैं, देखिए हेलीकॉप्टरों से चलते हैं, अम्पाला गाड़ियों में घूमते हैं, इनका कारोबार अरबों में चलता है, तो सब बात मानते। ये समाज में सबसे बड़ी कमी यह है कि इनको दूध का दूध पानी का पानी नहीं कर पाते हैं ये समाज। कौन बात हमारे लिए अच्छी है, कौन बात बुरी है, ये मेरा अपना सोचना है। ये रावत कौन सा शब्द है?
भले किसी ने कभी लिखा हो कि निकाण बस लिखा हो, हमको नहीं पता है। जो जाति लिखने में डरता है वो पासी समाज का हितकर कितना होगा, बस इसी शब्द से आप समझ लीजिएगा। लेकिन इन्होंने महाराजा सातन पासी किले को सौंदर्यीकरण के लिए जो है डिमांड की है। उस सिलसिले में हम उनको धन्यवाद देते हैं। और आपको बता दें, उन्नाव से 65 किलोमीटर नहीं, किला जो है 67 किलोमीटर पर है। और पेपर में दिया है कि 60 एकड़, 60 एकड़ नहीं, कम से कम वो 120 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। तमाम लोग उनके चारों तरफ चौहद्दी में जो है लोगों ने कब्जा कर लिया है। वहाँ उस किले की न जाने कितनी पुरानी ईंटों खोद करके उस सातन कोट के मतलब संचान कोट पे जो है लोगों ने मकान में बना लगा रखी हैं। और पेपर वाले ने 60 एकड़ दिखाया, 60 एकड़ नहीं, वो 100 एकड़ के करीब है वो। तो खैर आपको बता दें कि जहाँ ये किला आज ध्वस्त टीला बना हुआ है, हम खुद वहाँ बौद्ध प्रतिमाएं देखी हैं। बड़े बड़े जो है जो मटके होते हैं वो मटके मैंने देखी हैं। मैंने शीश महल के टुकड़े देखे हैं सन 80 में। बहुतायत से वो वहाँ पर जो है बौद्ध प्रतिमाएं थी, मूर्तियां थी। हो सकता है महाराजा सातन पासी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया हो या बौद्ध धर्म ग्रहण करने के मूड में हो, क्योंकि वहां पर गौतम बुद्ध भी कभी पधारे हैं। लेकिन जो ये पासी समाज है उसको घंटा घड़ियाल बजाने में ज्यादा मजा आता है, उसको चूतियापे वाली बातें करने में बहुत मजा आती है। उसमें साइंस की तार्किक शक्ति नहीं है। वो स्वाहा स्वाहा करेंगे, क्यों नकल करने वाली जाती है ना। होम स्वाहा, नारियल जलाएंगे, घी जलाएंगे, जौ जलाएंगे, चावल जलाएंगे, तिल जलाएंगे, दिशा चौहद्दी सब साफ करेंगे, है। यहां अपना विवेक नहीं इस्तेमाल करेंगे। विवेक हो तो करें इस्तेमाल, नहीं तो आज क्यों जो है आज ये इनकी पासियों की दुर्दशा होती है। इनकी बहन बेटियों के साथ कितना रेप बलात्कार हो रहा है। और एक इतिहासकार है, उनका नाम लेना जो है हम उचित समझते हैं, हरदोई के रहने वाले हैं, मैं इस समय नाम भूल रहा हूं। उनकी किताब लाए थे, पासी समाज का स्वर्णिम युग, वो ग्रंथ है। और वो 70-75 साल के करीब हैं, सांस की बीमारी है। हम आप पिछली वीडियो में देखेंगे, उनसे कुछ बातें हम करके आए हैं। तो आज जो सचमुच कुछ खोजबीन करता है उसको समाज में इज्जत नहीं है। एमपी हैं, विधायक हैं, मंत्री, इनकी इज्जत है। चाहे तुम्हारी वो क्या कहें, गलत शब्द निकलता है, वो सब उनके अनुयायी हैं। तो यहां समस्या ये आती है कि ये पासी समाज क्यों नहीं इकट्ठा हो पा रहा है, क्योंकि इसके जो समाज के कर्णधार जिनको चुना जाता है वो खुद जो है दुरुस्त नहीं है, उनको खुद तमीज नहीं है। तो दोस्तों साथियों, अब जो है जो अशोक कुमार रावत जो हैं, जो हरदोई से सांसद हैं मिश्रिख से, उनके विषय में आपको बता दें नीम सारण जो है मिश्रिख से करीब 15-20 किलोमीटर है। इसी सिलसिले में आइए, मिश्रिख सीतापुर जिले में है और ये नौमी सराय से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर है। मिश्रिख के सांसद ने की महाराजा सातन पासी किले के सुंदरीकरण की मांग। सांसद अशोक कुमार रावत ने केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत से मांग पत्र दिया है। सातन पासी किला उन्नाव हरदोई बॉर्डर पर है। सातन पासी का किला उन्नाव जनपद में आता है। बगल से बह रही सई नदी के उस पार हरदोई लगता है। किला अमूमन 100 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसके चारों तरफ अतिक्रमण बहुतायत से हुआ है। आज भी बर्तन, खंडित मूर्तियां अक्सर पाई जाती हैं। हर साल चैत्र पूर्णिमा पर 2 दिवसीय मेला भी लगता है, जहां लाखों नर नारी आते हैं। खास बात यह है कि मुस्लिम महिलाएं भी मां सुजना देवी की पूजा अर्चना करके वरदान मांगती हैं। 1600 वर्ष पूर्व महात्मा गौतम बुद्ध भी अपने 16वें वर्षावास में
दौरान सातनपासी किले पर आए थे। यहाँ उन्होंने हजारों शिष्य बनाए थे। चीनी यात्री फाहियान और हेनसांग भी आए थे। मौजूदा समय में मां सुचैना देवी मंदिर के अलावा एवं एक मीटिंग हॉल, ठहरने के लिए 3 कमरे, किले को केंद्रीय पर्यटन स्थल घोषित कर उनकी सुंदरीकरण कराने का विशेष जरूरत है। उन्होंने ऐसी मांग पत्र दिया। तो दोस्तों साथियों, हम ज़्यादा न कह करके, तमाम बातें ऐसी हैं जो कहना अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि ये हमारा समाज का है जिसके पास पैसा है। तो जिस तरह से मक्खियाँ नहीं जो है अपने छत्ते पर दौड़ती हैं, तो पैसे वालों के पीछे, पदाधिकारियों के पीछे ऐसे भागते हैं। जो सही बात कहता है उसके पीछे कोई एक भटक करता नहीं है। और जब तक इनमें न्याय करने की क्षमता नहीं हुई, वैज्ञानिक बातों को समझने की क्षमता नहीं आएगी, यह समाज ऐसे ही जगह जगह जुतियाया लतियाता जाता जाता रहेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।